हेलो बच्चों, आज का प्रॉब्लम है हमारा पॉलिनोमियल का। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गिवन क्या है हमें, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया हुआ हमें ये 8, एंड कितना दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 12। ना अगर हमें सम ऑफ जीरोज पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एफ एक्स का। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ना क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 12। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये हमारा हुआ एफ एक्स। अब हमें पता लगाना है जीरोज, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं हम, लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट टर्म क्या है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो है 12, एंड 12 इंटू एक्स स्क्वायर, 12 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बना 12x स्क्वायर। अब ये जो बीच का टर्म है, जो x का मल्टीपल है माइनस 8x, इसे हमें दो नंबर्स में ऐसे तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे माइनस 8 आए और इंटू करने पे 12 आए। तो हमें 3 4 12 होता है, ओके, पर 3 प्लस 4 7 आएगा, इसका सब्ट्रैक्शन 1 और माइनस 1 आएगा, नॉट पॉसिबल। 6 2 12 होता है, और 6 और 2 हमें 8 देगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, 2 6 12 प्लस 12 आ गया। नाउ कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 टाइम एक्स है, यहाँ पे एक बार एक्स है, तो एक एक्स आराम से मिल जाएगा। क्या बचेगा अंदर, एक्स माइनस 2 माइनस, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, दोनों 6 के मल्टीपल हैं, 6 कॉमन आ जाएगा, एक्स ये माइनस बाहर आया तो प्लस क्या बन गया माइनस इक्वल टू 0। इक्वल टर्म्स हैं ये, दैट मीन्स x माइनस 2 बना एक फैक्टर और x माइनस 6 बन गया एक फैक्टर, इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे ये शो हो रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है। तो हम बारी बारी दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 2, ये हमारा अल्फा हो गया। x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 6, ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, तो हमने पहली वीडियो में बात करी थी। अब आप अपने आंसर को रीचेक कर सकते हैं। आपका अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा इज 2, बीटा 6, एंड क्वेश्चन में गिवन क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा 8, क्लियर है। अल्फ़ा इंटू बीटा 12, 6 इंटू 2 12, आसान क्वेश्चन 2008। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको आप। अगेन आते हैं हम एक नई प्रॉब्लम के साथ। इस टाइम प्रॉब्लम है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड माइनस 1/4। लास्ट क्वेश्चन हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ था, बट इस टाइम हमें क्या दिया हुआ है, हुज जीरोज आर, दैट इज अल्फा। गिवन क्या है हमें, गिवन है अल्फा इज इक्वल्स टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। हमें क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक बनाना है पॉलिनोमियल, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, यस हमें होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना है 2/3 प्लस बीटा कितना है माइनस 1/4। ना 2/3 माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ब्रैकेट खुलते ही, तो 1/4। 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, 3 से 4 12 गया, 4 टाइम है, 4 2 जा 8 माइनस 4 3 या 3 1 जा 3, 5/12। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा है 2/3, बीटा है माइनस 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
-1/6, ये हमारा आया अल्फ़ा इंटू बीटा। नाउ एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया ये, अल्फ़ा प्लस बीटा 5/12, 5/12x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, x² माइनस 5x/12 -1/6। ये हमारा एफ एक्स है और हमें ही पता है कि एफ एक्स होने के बाद एफ एक्स क्या होता है, इक्वल टू 0। सो ये हमारा एफ एक्स है इक्वल टू 0। नाउ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अपॉन 1 लिख सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा 12, ये हो सकता है 0/1। इधर आ जाएगा 1 से गया 12, 12 टाइम्स में 12 इंटू एक्स, 12x² माइनस 12 से 12 गया 1 टाइम में 1 इंटू 5, 5x, 6 से 12 गया 2 टाइम में 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस पूरे पॉलिनोमियल का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्ट वही नंबर आएगा 2 इंटू 0 0, ये हमारा बन गया पॉलिनोमियल। अब हमें वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने कितना निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना था 5/12 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा -1/6। ओके, 5/12 इज इक्वल्स टू b कितना है, पहले बात हो चुकी है, b होता है x का मल्टीपल यानी -5, एक माइनस पहले से है -5। ओके, a क्या होता है x², दैट मीन्स 12। ओके, क्या हो जाएगा ये 5/12 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5/12, वेरीफाइड है, इक्वल आ रहा है। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, हमने निकाल रखा है पहले से -1/6। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, ये हो गया -1/6 इक्वल्स टू c कितना है -12, सॉरी यहाँ पे ये 2 आएगा, 12 नहीं आएगा, c कितना है -2। ओके, a कितना है 12, a आ गया 12। सो -1/6 इक्वल्स टू -2/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, -1/6 इक्वल्स टू -1/6। ये भी वेरीफाइड है, ये भी वेरीफाइड है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से बनाएंगे पॉलिनोमियल, देन यहाँ से हम इसको वेरीफाई करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही करना है। अब एक फिर नया प्रॉब्लम आ गया, इफ़ 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial, this polynomial, then find the value of a and b। अब इस केस में आपको अल्फ़ा एंड बीटा गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें a और b क्या है, अननोन वैल्यू है। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, एंड आप देख रहे हैं ये CBSE 2011 में पूछा गया है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, हमें गिवन है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2/3 प्लस -3/1, 2/3 प्लस -3/1, एलसीएम 3 आया, 2 माइनस 1 से गया 3, 3 टाइम्स 3 9, -7/3 आया अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा 2/3 इंटू -3, कितना हो जाएगा ये 3 3 कैंसिल, -1 -2। ओके, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -7/3, -7/3 इज इक्वल्स टू b यहाँ पे क्या है
b मतलब x का कोफिशिएंट जो कि 7 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 अपॉन a क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, वो ऑलरेडी a है, दैट मीन्स a। ठीक है, नाउ -7 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन a। जब भी ऐसे दो फ्रैक्शन इक्वल में हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसे, पर ये 3n है, क्या बचे यहाँ पे 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a1 जा a एंड 3 1 जा 3, a की वैल्यू कितनी आई 3। नाउ अब आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -2, सी कितना है, सी कितना है कांस्टेंट टर्म b, एंड a कितना है हमने पहले निकाल चुका है, a कितना है, a ही है इस टाइम। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, b1 जा b, b इज इक्वल्स टू -2a, b इज इक्वल्स टू -2, a की वैल्यू कितनी है 3 है, -2 इंटू 3, सो b इज इक्वल्स टू -6। a एंड b दोनों फाइंड आउट हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, सॉरी आपको जीरोज़ दिया हुआ है अल्फ़ा एंड बीटा। अगर आपको जीरोज़ दिया हुआ है, सबसे पहला काम करिए आप सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दोनों फाइंड करके, और हमें ये पता है कि सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू होता है -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। इन दोनों अप्लाई करिए आप, आपको खुद ब खुद लिंक मिल जाएंगे एंड क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम करते हैं हम अंडर रूट वाला। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is √2 and their product is -12। हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं, अब आप समझ चुके होंगे द सम ऑफ whose zeros, दैट मीन्स ये किसकी बात हो रही है, अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, दैट मीन्स ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की हेल्प से हमें क्या बनाना है, एक पॉलिनोमियल। उसके बाद फैक्टराइज करके हमें क्या निकालना है, सेपरेटली अल्फ़ा एंड बीटा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व। हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है ये √2, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -12। सो f(x) क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा -12। नाउ x² माइनस √2 x, ये x रूट के बाहर रहेगा, एंड माइनस प्लस -12, ये वो हमारा f(x). नाउ वी नो दैट f(x) सेटिस्फाई करता है इक्वल टू 0। f(x) कितना है, x² माइनस √2x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बना पॉलिनोमियल। अब आपने इसे फैक्टराइज करके इसके फैक्टर पता लगाने हैं, और दो हाईएस्ट डिग्री 2 है तो कितना फैक्टर्स बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे। तो 2 फैक्टर जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो आपको इन दोनों फैक्टर्स को जीरो से कंपेयर करके उनकी वैल्यू पता करनी है, दैट मीन्स x की वैल्यू पता करनी है, और x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। तो वापस इसे हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। नाउ -12 इंटू x², -12 इंटू x², ये हमें आ रहा है -12x²। अब -√2x को आपको ऐसे सॉल्व करना है, प्लस दो नंबर्स को आपको इस तरीके से प्लस या माइनस करना है कि रिजल्ट आए -√2, एंड उन्हें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट आए -12। देखिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, 3x माइनस 4x कितना आएगा, 3x माइनस 4x कितना आने वाला है। देखिए x जो क्या है, x यहाँ पे इसका मल्टीपल है, कोफिशिएंट है, तो ये माइनस नहीं होते हैं, माइनस नंबर्स होते हैं। ना इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x कॉमन निकालें 3 माइनस 4, x कॉमन 3 माइनस 4 -1, दैट मीन्स -1x, एंड -1x को -x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ 3 से 4 माइनस हो रहा है, x मल्टीपल है, ये माइनस नहीं होता है।
सेम वैसे ही हम दो नंबर ऐसे रखेंगे जो जिनका जो मल्टीपल क्या हो, √2 हो, और ये माइनस हो, तो माइनस यहाँ पे माइनस √2 है, दैट मीन्स माइनस 1 √2 है, तो 1 कब आएगा? अगर हम इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2√2 माइनस 3√2, ओके, मैंने आपको पहले यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया कि ये x माइनस नहीं हो रहा है। वैसे यहाँ पे ये √2 माइनस नहीं होगा, आप √2 को काम करो, कॉमन निकाल लो, √2 को कॉमन निकालो, क्या बचा अंदर? 2 बचा, यहाँ क्या बचा? 3 बचा, √2, 2 माइनस 3 माइनस 1, एंड माइनस 1 इंटू √2 ये हो जाएगा माइनस √2। पहली कंडीशन क्लियर है जी। अब देखते हैं 2√2 और 3√2 का मल्टीपल कितना आ रहा है। नाउ 2√2 इंटू 3√2, 2 3 जा 6, एंड √2 इंटू √2 ये बना √4, और आपको पता है कि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स √4 क्या हो गया? 2, 6 2 जा 12, सेटिस्फाई है पूरा। तो यहाँ हम लिखेंगे x² माइनस प्लस 2√2x माइनस 3√2x माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 माइनस 3 माइनस 1, √2 मल्टीपल लगा रहेगा, माइनस 12। नाउ कॉमन निकालते हैं, x कॉमन है, x बाहर आया, क्या बचा? x प्लस 2√2 माइनस यहाँ पे कॉमन क्या है? 3√2 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3√2 है, x बचा, माइनस बाहर आया था, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ बचेगा 2√2, आप देख लो, 3 2 जा 6, √2 2, 6 2 जा 12 इक्वल टू 0। सेम है, कॉमन निकाल लो पूरे में से, तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 2√2 एक फैक्टर हुआ, और x माइनस 3√2 एक फैक्टर हुआ, दोनों 0 के इक्वल हैं। नाउ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, ट्रांसफ़र करेंगे, ये प्लस में आ जाएगा माइनस, तो 0 माइनस 2√2, यानी हो गया माइनस 2√2, ये हमारा क्या हो गया? अल्फ़ा। नाउ x माइनस 3√2 इक्वल टू 0, ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस में हो जाएगा जाके प्लस, 0 प्लस 3√2, ये हो गया 3√2, ये हमारा हो गया बीटा। तो हमें यहाँ पे दो ज़ीरोज़ मिले, अल्फ़ा माइनस 2√2, बीटा 3√2। तो चाहे हमारा ज़ीरो ऑफ ज़ीरोज़ रूट में हो, विदाउट रूट हो, सॉल्व ऐसे ही करना है। नोट रहे यहाँ पे x माइनस नहीं होता, x मल्टीपल है, आप कॉमन निकालें, नंबर्स माइनस होंगे। सेम वैसे ही रूट माइनस नहीं होते, आप रूट को कॉमन निकालो, 2 माइनस 3 माइनस 1, एंड अगेन हम मल्टीप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पे 3√2 था, x था, माइनस 12 था, मैंने 3√2 कॉमन निकाला, इसलिए क्योंकि ये इन दोनों के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, प्लस 2√2। अगर आपको चेक करना है कि हमने सही किया कि नहीं, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो वापस, अगर यही आ गया देन यू आर करेक्ट। 3√2 इंटू एक्स, 3√2x, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3√2 इंटू √2, 3 2 जा 6, √2 बन गया 2, ये हो गया 12। √2 इंटू √2 बनता है √4, और √4 का √4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ऐसे करना है आपको सॉल्व। आप हर एक क्वेश्चन पे जिसमें जो मैंने आपको दिखाया सॉल्व करके, आप वीडियो को पॉज करिएगा, पूरा प्रोसेस देखिएगा, और फिर उसे आप खुद से करने का ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, एक इस तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है ये हमारा पॉलिनॉमियल है 8x² माइनस 4, ठीक है, ये हमारा क्या है? पॉलिनॉमियल fx है। कितना है fx? ये 8x² माइनस 4। हमें ये पता है कि जो हमारा पॉलिनॉमियल fx है वो fx इक्वल्स टू 0 पे सेटिस्फाई करता है। नाउ 8x² माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे क्या करना? फाइंड ज़ीरोज़। इस क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा एंड बीटा ये दोनों फाइंड करने हैं। अब आप यहाँ पे ये देखो, बोलोगे सर यहाँ पे तो थर्ड टर्म है ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर थर्ड टर्म नहीं है बट हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो दो फैक्टर भी होंगे और दो ज़ीरोज़ भी होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4। अब 4 कॉमन निकालो, क्या बचा यहाँ पे? 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई में है, आप इसे ट्रांसफ़र करिए, क्या हो जाएगा?
0/4 0। -1 है, वहाँ क्या हो जाएगा +1। ओके, नाउ अब ट्रांसफ़र करेंगे इसको हम, तो x² = 1/2, हेंस x = स्क्वायर हटेगा, ये आ जाएगा रूट में, आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा रूट में, एंड प्लस माइनस, बिकॉज दो वैल्यूज़ होंगी स्क्वायर की। नाउ x = +- √1 की वैल्यू 1 ही होगी, ये हो जाएगा √2, यानी दो जीरोज़ हुए, एक हुआ प्लस में 1/√2, एक हुआ -1/√2। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे हमें जीरोज़ पता लगाने थे, तो जीरोज़ दो ही निकलेंगे। अगर आप प्लस में 1/√2 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। नाउ अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लग जाता है, बिकॉज दो वैल्यूज़ आती हैं, और आप -2 का स्क्वायर करो तो ही 4 आएगा एंड 2 का स्क्वायर करो तो ही 4 आएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। अब इसको यहाँ से सॉल्व करने का एक और तरीका है, एक तरीका और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने fx 0 किया तो 2x² - 1 = 0। आप 2x² को क्या सकते हो √2x का होल स्क्वायर, भाई √2 का स्क्वायर 2 हो गया, x का स्क्वायर x हो गया, एंड 1 का आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई आप 1 पे पावर 2 रखो, 4 रखो, आप 1 की पावर 1000 कर दो, आना उसने 1 ही है। √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब इसे आप a मान लो, इसे आप b मान लो। नाउ a² - b² क्या होता है, ये a² - b² क्या होता है a + b, a - b। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a हमारा क्या है √2 है, a + b, a - b = 0। आप इसको कंपेयर करो 0 से, √2x + 1 = 0, दैट मीन्स √2x = +1 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा -1, यानी x = क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा अपॉन में, -1/√2। नाउ अगला फैक्टर क्या था हमारा √2x - 1 = 0, √2x - 1 = 0। नाउ √2x -1 है, वहाँ जाकर हो जाएगा +1, x = 1/√2। तो यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है, यहाँ से भी सेम आंसर है। तो करने के कई तरीके हैं, बस आपको सही होना चाहिए सवाल, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हैं और ये तरीका भी सही है। ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, क्वाड्रेटिक में अप्लाई होता है, पॉलिनोमियल में अप्लाई होता है, कोऑर्डिनेट्स में अप्लाई होता है, ठीक है। अब इस पूरी वीडियोस को आप आराम से देखिएगा, जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप पॉज करके देखिएगा कैसे हुआ है, कैसे हमने कॉमन निकाला है, कैसे हमने फैक्टराइज किया है, हमने कहाँ पे इस तरह के सवाल बनाया है। आप पूरा बनाइएगा, जहाँ आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।